कहानी है आंसुओं की बारिश। चालिए बिना देरी किए हुए कहानी सुनते हैं। उससे पहले चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। शहर के जाने माने वकील मेहरा जी कल रात से ही परेशान हैं। पूरे घर में अफरा-तफरी मची हुई है। उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। विदेश में पढ़ रहे बेटे को अब तक 3-4 बार फोन कर चुकी हैं। पूरा एक दिन बीत गया उसे गए हुए, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा, कहकर आंखों में लुढ़क आए। आंसुओं को पोंछा और नौकरों को डांट लगाई। कल शाम यही कोई 4 बजे वह किटी पार्टी के लिए निकली थीं और तभी वह कहीं चला गया। घर से नौकर के फोन आने पर पार्टी बीच में ही छोड़ वह घर की ओर भागी और तुरंत ही मेहरा साहब को भी खबर की। कुछ दिनों का ही तो था जब उनका उस पर दिल आ गया था। पहली नजर में ही उसकी मासूमियत भा गई थी। घर में उसकी आवभगत और उसके रहने के इंतजाम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। एक नौकर अलग से सिर्फ उसकी देखभाल के लिए रखा गया, आखिर वह था भी तो सबका लाडला, परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य जिसके बिना उनके दिन की शुरुआत नहीं होती। सुबह की पहली चाय और शाम को वकील साहब के लौटने पर वो अगर न दिखे तो चैन नहीं पड़ता था। पूरे दिन की दौड़ भाग के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला तो अगले दिन अखबार में उसके फोटो के साथ गुमशुदगी की खबर छपवाई गई और लाने वाले के लिए इनाम भी रखा गया। मिसेज मेहरा ने पूरे दिन कुछ खाया पिया नहीं और नहीं कहीं गईं। इसी तरह दूसरा दिन भी बीतने को आ गया पर उसकी खबर नहीं मिली। वकील साहब जिस मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, आज उसकी कोर्ट में तारीख थी, लेकिन उनका मन किसी काम में नहीं लग रहा था, सो अस्वस्थता का बहाना कर तारीख आगे बढ़वा दी और दोनों पति पत्नी उसकी शरारतों को याद कर उसकी ही बातें किए जा रहे थे कि तभी मेहरा साहब का मोबाइल बजा। फोन उठाया तो उधर किसी महिला की आवाज थी। उसने बताया कि अखबार में छपी खबर देखकर फोन किया है, जिसे वह खोज रहे हैं, वह यहाँ पर है, आप अभी यहाँ आ जाइए। मेहरा साहब को जैसे काटो तो खून नहीं। जगह का पता सुनकर वह सन्न रह गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मानो दिमाग सुन्न पड़ गया हो। बाहर बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही था और मेहरा साहब के दिलो दिमाग में ढेरों बिजलियां एक साथ कौंधने लगी हों। मिसेज मेहरा समझ नहीं पा रही थीं कि अचानक उनके पति को क्या हो गया। उन्होंने पूछने की कोशिश की तो भी वह कुछ बोले नहीं, सिर्फ उन्हें साथ आने का इशारा भर किया। पति पत्नी गाड़ी लेकर चल दिए और गाड़ी जिस गेट के सामने रुकी वहां शहर के सबसे ज्यादा सुविधा संपन्न आशीर्वाद वृद्धाश्रम का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और वहीं खड़ी एक सहायिका जैसे उनका ही रास्ता देख रही थी। सहायिका ने बताया, सर पिछले 2 दिन से वो यहीं पर है। पहले दिन तो वो गेट पर ही बैठा रहा और सिक्योरिटी गार्ड की नजर से बचकर कब अंदर आ गया पता ही नहीं चला। बहुत कोशिश की उसे यहाँ से भगाने की, पर वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। आज जब अखबार में छपी खबर देखी तो मैंने आप लोगों को फोन किया। उन दोनों को लेकर वह एक कमरे की ओर बढ़ चली, लेकिन मेहरा साहब के बोझिल पैर आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्हें अब सब समझ में आ चुका था। हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने धीरे से दरवाजे को खोला तो अंदर का दृश्य देख वह पानी पानी हो गए। जिंदगी का इतना बड़ा सबक उन्हें एक बेजुबान जानवर सिखाएगा, इसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अंदर उनका प्यारा कुत्ता जिसे वह पिछले 2 दिन से ढूंढ रहे थे, वृद्धाश्रम में रहने वाली उनकी माँ जिसे वो पिछले महीने ही यहाँ छोड़ गए थे, कि गोद में बैठा अपनी झबरीली पूंछ हिला रहा था और माँ अपने झुर्रीदार हाथों से उसकी पीठ को सहला रही थीं। उस कुत्ते और माँ की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। यह दृश्य देखकर मेहरा साहब की आंखों से भी गिरती अविरल अश्रुधारा और पश्चाताप की दामिनी ने उनके मन की ग्लानि को धो डाला और वह दौड़कर माँ के पैरों में गिर पड़े। माँ का हाथ बेटे के सिर को सहलाने लगा। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला।
लेकिन वहां खड़े हर व्यक्ति का हृदय भर आया और सभी की आंखों में आंसू थे। आज ये समझना बहुत मुश्किल था कि बारिश कहां पर ज्यादा तेज थी, बाहर बादलों से बरसता मूसलाधार पानी या मां बेटे की आंखों से झरझर गिरते अनवरत आंसू। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं और दोस्तों में शेयर जरूर करें।